स्कूल के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरे का छुट्टी के समय इंतजार करना और घर जाते समय मस्ती करते घर जाना। सच्ची में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मोहन था। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था, देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी मोहन को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वे हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। मोहन अपने माता पिता की एक ही संतान था और वो मोहन को बहुत प्यार करते थे। मोहन हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। मोहन की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। मोहन बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन मोहन की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की मोहन को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन मोहन उसको ही देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम प्रियंका था। प्रियंका भी पढ़ने में मोहन की तरह ही थी। मोहन ने जब प्रियंका को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद मोहन को प्रियंका से प्यार हो गया था। प्रियंका थी ही इतनी खूबसूरत। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। प्रियंका को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, इतनी मनमोहक थी वो। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। प्रियंका में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। कक्षा में मोहन का हमेशा ध्यान प्रियंका पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर प्रियंका का इंतजार करते रहता था। प्रियंका को इस बात की भनक भी नहीं थी कि मोहन उसे पसंद करता है। एक दिन जब मोहन के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर प्रियंका को प्रपोज करे तो मोहन भी बहुत हिम्मत जुटाकर प्रियंका के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रियंका बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वह वहाँ से चली गई। मोहन एकदम टूट गया था। वह चुप रहने लगा था। न दोस्तों के साथ मस्ती, न ही अब वो प्रियंका को देखता, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को मोहन अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। मोहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने मोहन से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो कि हम यहाँ हैं। मोहन ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि प्रियंका थी और वो औरत प्रियंका की माँ थी। प्रियंका अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े मोहन को देखकर हैरान हो जाती है। अब प्रियंका की माँ प्रियंका से कहती है कि अगर आज यह लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर प्रियंका रो पड़ती है। मोहन प्रियंका के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब मोहन स्कूल में पहुंचता है तो प्रियंका गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। मोहन जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो मोहन का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उसे माफ़ी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए मोहन उसे माफ़ कर देता है। आज प्रियंका उसे प्रपोज करती है और मोहन हाँ कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देते हैं।